हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं अपनी वीडियो को हिंदी में रखूँगा सो दैट आई गेट वाइडर ऑडियंस। सो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे हाउ आई गॉट माय यूएस वीज़ा सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो गेट वन। मेरा फ्रेश पासपोर्ट है एंड आपको मैं पूरी डिटेल्स दूंगा कि मैंने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई किया और आप कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ माई यूएस वीज़ा दैट आई हैव गॉट in 2022. So let's get into it. Let's get into nitty gritty. मैं आपको बताऊंगा कि how you guys can also get a US visa by sitting at home without paying anyone anything. So let's get started. Okay, so let's get started. So मैंने अपना वीज़ा 2022 में अप्लाई किया था। आई थिंक 2022 है, हाँ जी। स्टोरीज के आई ऑलवेज थॉट कि यूएस वीज़ा कभी फ्रेशर्स को नहीं मिलता, जिनके पास कोई पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं मिलता। तो मेरा पासपोर्ट वॉज डेड ब्लैंक। मैंने कभी कोई ट्रैवल नहीं किया था इंटरनेशनल एंड पहले कुछ था नहीं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि शुड आई अप्लाई और शुड आई नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कि रिजेक्शन ही होनी है, रिजेक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा है, क्योंकि हमने हमेशा ट्रैवल एजेंट से यही सुना है कि यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स आपके पास, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, यू शुड हैव गुड बैंक बैलेंस, विच आई एग्री टू, एंड ये सब होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास बैंक बैलेंस था, ना मेरे पास कुछ था। एंड बट आई जस्ट वॉन्टेड टू अटेंड अ वेडिंग इन US, सो आई थॉट एक ट्राई मार के देखते हैं, बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा माइंड में कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। सो मैंने इनकी वेबसाइट है DS160 फॉर्म भरने के लिए, तो मैं वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, पहले मैंने एक ट्रैवल एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया था लोकल लुधियाना में ही। वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी ने मुझे कहा था कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ US वीज़ा। एक तो लॉकडाउन में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम अपॉइंटमेंट 2024 की थी, अब तो 2025 आ गया, बट 2024 की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थी। दैट वॉज टू एक्चुअली ट्रू, बट उन्होंने मुझे कहा था कि इफ़ आई पे देम X अमाउंट ऑफ मनी दे कैन गेट मी द अपॉइंटमेंट, विच आई थॉट इज़ अ जिबरिश। वो बहुत झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एम्बेसी में पैसा थोड़ी चलेगा। विच आई वॉज रॉन्ग, आई विल टेल यू वाई later in the video, so stay tuned till the end. So मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी 2 to 3 वीक्स की इटिनरी बनेगी, जो हम बनाएंगे आपके, हम फ्लाइट टिकट्स भी कोई इटिनरी में बनाएंगे। वी विल ट्रेन यू हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, एंड हम आपकी होटल बुकिंग्स भी आपको फेक करवा के देंगे, और उसका पैकेज है लाइक 1 वीक का पैकेज अलग है, 2 वीक्स की बुकिंग प्राइस अलग है। तो आई वॉज लाइक यार 50,000 तो इसका ही ले रहे हैं, उसके बाद फीस अलग हो गई, तो मतलब 50,000 से ज़्यादा है, कम 70,000 तक भी प्राइस मांग रहे थे। तो मैंने कहा भाई इतना पागलपन नहीं है, लग गया नहीं तो भाड़ में जाए। तो मैं अपने घर में आया, मैंने बहुत मन बना के DS160 का फॉर्म भरा। अब DS160 फॉर्म इज़ रिलेटिवली वेरी ईजी टू फिल। आप कोई भी अपने घर पे बैठ के फिल कर सकते हो। उसमें वो बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, लाइक मतलब कोई, पहली बात तो US वीज़ा में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले उसमें मैंने अपनी सारी जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं आप वो डालो। आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जिस पे आप सीख सकते हो DS160 फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिसमें लोग ट्रबल करते हैं कि भरूँ कैसे या क्या भरूँ, वो ये है कि हु विल बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन US, वेयर विल बी यू स्टेइंग इन द US, क्योंकि हमने होटल बुक नहीं करवाया, हमारी फ़्लाइट नहीं है, तो हम कैसे ये चीज़ें बता दें। अगर आपका कोई फ्रेंड है, नहीं है, तो वो तो मैंडेटरी है भाई, भरना पड़ेगा। तो आप कहाँ पे रहोगे, आपकी डेट ऑफ एंट्री क्या, आपकी डेट ऑफ एग्जिट क्या रहेगी एस्टिमेटेड, ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कोई आधार कार्ड नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। तो मैंने अपना फॉर्म फिल किया। फॉर्चुनेटली आई हैड अ फ्रेंड जिसकी मैंने शादी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी डिटेल्स उससे कंसेंट लेके डाली। रफ एस्टिमेशन डेट दे दी कि मैं नवंबर में जाना चाह रहा हूँ। इट वाज अराउंड मई का टाइम। तो मैंने भर दिया फॉर्म। वो एक ID जनरेट करके देते हैं एंड ऑफ द फॉर्म, मतलब फॉर्म 15-20 मिनट ले लेता है, काफ़ी 10-15 पेजेस होते हैं, वो आपको भरने पड़ेंगे। होता ज़्यादातर टिक मार्क वाले हैं, थोड़े बहुत ही फिलिंग वाले होते हैं, जैसे कि पास्ट जॉब डिटेल्स एंड बस। फाइनेंशियल डिटेल्स कुछ भी नहीं पूछते। आई थिंक बस इतना पूछा था कि आपका आई थिंक सैलरी मंथली कितनी है, बस एक ही कॉलम था जितना मुझे याद है। और सेल्फ फंडेड होके आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो मेरा तो सेल्फ फंडेड ही मैंने लिखा था।
तो सेकंड स्टेप इज़ मैंने वो फॉर्म फिल करा DS-160 फॉर्म। उसके बाद एक CGI की वेबसाइट होती थी फेडरल गवर्नमेंट की, अब वो आई थिंक चेंज हो चुकी है, US ट्रैवल डॉक्स करके कुछ उसका URL हो चुका है, विच इज़ मैंने सुना है कि वो थोड़ी एनहेंस कर दिया, पहले थोड़ा पुराना मॉडल था वेबसाइट का। तो वहाँ पे जाके आपको वो DS-1, वहाँ पे पहले आपको यूज़र ID पासवर्ड डाल के अपनी ID क्रिएट करनी है, वहाँ पे DS-160 का जो आपको ID नंबर मिलता है वो डालना है। यू हैव टू चूज़ आप कौन सी कॉन्सुलेट में आप इंटरव्यू देना चाहोगे, जैसे नियरेस्ट टू मी वॉज दिल्ली, तो मैंने दिल्ली का वहाँ पे चूज़ किया, और लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज यू वांट टू इंटरव्यू। सो मैंने सबसे पहले ना मैंने हिंदी चूज़ कर लिया, मुझे पता नहीं था, आई थॉट हिंदी शुड बी इन इंडिया, हिंदी में जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो मैंने हिंदी डाल दिया। अब उसके बाद वो कहते हैं कि भाई फ़ीस जमा करो, तो उस टाइम पे फ़ीस जमा होती थी आपको एक्सिस बैंक में जाकर विद पेमेंट रिसिप्ट पे स्लिप लेके वहाँ पे कैश में जमा करनी पड़ेगी। तो इट वाज अराउंड $160। राइट नाउ आई थिंक इट इज़ $185 और $180। तो अब डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो मेरा अराउंड 11-12 हज़ार लगा था, अब शायद ज़्यादा लगता होगा, मल्टीप्लाई कर लो आप। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद पेमेंट जमा होएगी, पेमेंट को प्रोसेस होने में 2 दिन लगते थे। राइट नाउ व्हाट द करंट प्रोसेस इज, आई थिंक अब वो ऑनलाइन कार्ड या UPI शायद एक्सेप्ट करने लग गए हैं, एंड प्रोसेस भी 1 दिन में हो जाती है, तब 2-3 दिन लग गए थे। तो मैंने प्रोसेस होने के बाद आपको ऑप्शन ओपन होता है कि आप अपॉइंटमेंट डेट चूज़ करो। तो 2 डेट्स आपको चूज़ करनी होती हैं, एक होती है बायोमेट्रिक्स की डेट, दूसरी होती है आपकी फिजिकल एम्बेसी अपॉइंटमेंट की डेट, इंटरव्यू जिसको हम बोल देते हैं। प्लीज़ नोट, यहाँ पे अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कुछ भी नहीं किया, इवन पासपोर्ट तक भी हमने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं की, कुछ भी अपलोड नहीं होता, इवन आपकी फ़ोटो भी नहीं होती, पोर्ट्रेट फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो सॉरी। तो अब अपॉइंटमेंट तो थी नहीं, 2024 के प्लेस होल्डर्स मिलते थे, तो आई वेटेड। तो मैंने एक यूट्यूब पे बाला करके यूट्यूबर है जिनकी मैंने वीडियोस बहुत फॉलो करी, तो मैंने पता नहीं शायद उनकी वीडियो में, किसी वीडियो में मैंने देखा कि देर आर टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे लोग डालते रहते हैं कि B1 B2 वीज़ा स्लॉट्स अवेलेबल, डाल दो। तो मैंने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। अब मई के आई थिंक 2 महीने बाद वहाँ पे एक्टिविटी होने लग गई ग्रुप में। मतलब वहाँ पे ऐसा होता था कि कभी कभी एक आधा स्लॉट आ जाता था कि एक स्लॉट आ गया, किसी ने बुक कर लिया, वो डाल देते आई गॉट अ स्लॉट, बट वो बड़ा रैंडम था। फिर किसी ने डाला कि US कॉन्सुलेट की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उसने बोला है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड स्लॉट्स। तो मैं उस टाइम बहुत एक्टिव था, एकदम किसने डाल दिया कि भी शाम को 7 बजे वेबसाइट स्लो हो गई। मैं जिम से आया तो मैंने वो फटाफट वेबसाइट खोली और लगा रहा साइट रिफ्रेश करके वो मेरा स्लॉट बुक हो गया फॉर आई गेस अगस्त और सितंबर का मंथ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो वही मेरा स्लॉट हो गया बुक। अब बात आ गई कि इंटरव्यू क्या देना है, इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे वो तो भाई पता नहीं। फिर पूरी यूट्यूब पढ़नी स्टार्ट करी तो पता चला कि वो आपके जॉब हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछते हैं। 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो मेन आपको आंसर करने चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, हु इज़ गोइंग टू फंड दैट ट्रिप, आपको पैसा कौन दे रहा है, आर यू फाइनेंशियली स्टेबल, इज़ योर जॉब्स, एंड डू यू हैव टाइज इन इंडिया। सबसे पहली बात, मैं सोलो जा रहा था, अगर मेरी फैमिली साथ में अप्लाई करती है कुछ होता तो हो सकता है मुझे वीज़ा ना मिलता, क्योंकि उसमें ये चांसेस आ जाते हैं कि आप पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही हो इसमें। बट मैं क्योंकि अकेला था तो ऐसा कोई चांस है नहीं। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ढूंढे, उसमें मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो मैं अपने साथ लेके गया था। सबसे पहले मैं लेके गया था, क्योंकि मेरे पास कोई एसेट वगैरह था नहीं, तो मैं अपनी 2 साल की ITR लेके गया था। मैंने अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट निकाली थी। उसके बाद मैं जो अपनी फ्रेंड का शादी के लिए जाना चाहता था, उससे मैंने उसका इनविटेशन कार्ड मंगवा लिया था। हालांकि वो शादी हो चुकी थी, मैंने डेट एडिट कर दी थी, इनविटेशन कार्ड मंगवा लिया था। उसका मैंने पासपोर्ट की फ़ोटो भी मंगवा ली थी, ताकि कल को वो अगर मांग ले तो मेरे पास हो कि हाँ ये मैं इसको एक्चुअली में जानता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट डिटेल हर कोई किसी को शेयर नहीं करता, तो मुझे मिल गई थी उसकी। तो ये था, और मैं अपनी कंपनी का ID कार्ड लेके गया था, जस्ट टू प्रूव दैट येस आई एम एन एम्प्लॉय ओवर हेयर। अपनी कंपनी से मैंने लीव लेटर अप्रूवल ईमेल पे या वो फॉर्मेट में ले ली थी, लेटर हेड पे। आई थिंक दिस वॉज मोर और लेस द थिंग्स, है ना। मेरे पास कोई एसेट नहीं था, तो कोई एसेट स्टेटमेंट ही नहीं, बस इतना कुछ लेके मैं फ़ोटो स्टेट का मैंने बंडल बना लिया। तो अपॉइंटमेंट डे से 1 दिन पहले मुझे पता चला कि मैंने अपनी नेम डालने में गलती करी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन इंडिया। हम लोगों के, काफ़ी लोगों के पासपोर्ट पे नेम, फर्स्ट नेम
में होता है सरनेम हमारा खाली होता है, जैसे मेरे नाम पे तरुणप्रीत सिंह सारा फर्स्ट नेम में लिखा होता है, सरनेम खाली है। बट इन यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज सरनेम इज़ द इम्पॉर्टेंट फील्ड एंड फर्स्ट नेम कुड बी एम्प्टी लाइक, और उनके लिए सरनेम इंपॉर्टेंट है, पहले सरनेम लिखते हैं। तो मैंने क्या कर दिया था, तरुणप्रीत लिख दिया था फर्स्ट नेम में, सिंह डाल दिया था सरनेम में। मैंने वहाँ पढ़ा ही नहीं, वहाँ लिखा भी हुआ था कि इफ़ यू डोंट हैव फर्स्ट नेम राइट FNU, if you don't have surname in your passport write FNU in the first name and write full name in the last name। तो आपको भी ऐसे करना है, अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम खाली है तो अपना पूरा नाम DS 160 में सरनेम में डालना और फर्स्ट नेम में FNU, फर्स्ट नेम अननोन, FNU टाइप कर देना। दिस इज टोटली फाइन, उनको पता है। तो मैंने, मेरा कज़न है जो ट्रैवल एजेंट है, तो मैंने उससे बात करी। उसने पहले तो मुझे झाड़ा कि भाई तू वहाँ पे जाके अगर बोलेगा कि मैं शादी के लिए आ रहा हूँ तो वो आप तुझे एंट्री नहीं देंगे। आई गॉट नोटेड। चलो टाइम पे पता चल गया भाई, अगले दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी। फिर मैंने, उसने नेम का बोला, कहता अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तू ख़त्म, तेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट फेल हो गया, तेरा जाना भी वेस्ट है, मत जा। फिर उसने मुझे बोला कि चल तू एक काम कर, बहुत रेयर चांसेस है पर तू ट्राई कर ले, तो एक और DS 160 फॉर्म लिख, सारा भर, उसमें सारी डिटेल्स फिर से डाल, FNU वगैरह जो भी डिटेल्स हैं तुम्हारी, नेम सही से डाल, उसको भी प्रिंट कर ले, उसका नंबर ले जा, दोनों साथ में ले जा, और वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट कर लेना कि मेरे से गलती हुई थी, अब इसको कंसिडर कर लिया जाए। तो मैंने वैसे ही किया। नेक्स्ट डे मैं बायोमेट्रिक्स के लिए गया, तो वहाँ पे गार्ड खड़े थे, तो मैंने उनको बताया कैसे है। दे वर वेरी काइंड। उन्होंने कहा कि आप ना भी करते तो भी इट वॉज फाइन, क्योंकि एम्बेसी को पता है कि इंडिया में ये चीज़ है एंड दे आर टोटली फाइन विद दैट, वो खुद करेक्ट कर देते हैं। बट स्टिल मैं लेके गया था, तो उन्होंने मेरे पुराने वाले फॉर्म पे क्रॉस मार दिया, नए वाले पे रेड कलर पेन से टिक वगैरह करके उसका नंबर मेरी एप्लीकेशन पे डाल दिया और मेरा बायोमेट्रिक हो गया। दे वर वेरी काइंड। फिर नेक्स्ट डे मेरी अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट पे मैंने जाके, मेरी टर्न आई, तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी फैमिली आई थी। आई थिंक H1B के लिए भी काफ़ी फैमिली थी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए काफ़ी थी। तो मुझे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे एम्बेसी ने, इंग्लिश। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो मिस कर गया, मैंने हिंदी में भरा था अपॉइंटमेंट के लिए, बट मुझे पता चला कि हिंदी में अपॉइंटमेंट्स आती नहीं है। बेसिकली क्या है कि आप चाहते हो मैं हिंदी में इंटरव्यू दूँ, आपको आगे हिंदी वाला बंदा चाहिए, अब उनके पास वो है ही नहीं, तो आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। तो मुझे वो टेलीग्राम ग्रुप से पता चला, किसी ने वहाँ पे डाल दिया कि आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अभी भी, बैक जाकर पेमेंट वाले ऑप्शन से पहले जाके आप कर सकते थे। तो मैं गया, मुझे कहा यार पेमेंट, इन्होंने बोल दिया दोबारा पेमेंट दो, तो मैं फंस जाऊँगा, आज अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आज ही स्लॉट आ रहे हैं। तो मैंने रिस्क लिया, बैक गया, वहाँ पे मैंने लैंग्वेज चेंज करी, पेमेंट वाले पे वहाँ पे पहले ही आ गई, पेमेंट इज़ एक्नॉलेज, यू ऑलरेडी हैव पेड। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ पाया। फिर मुझे स्लॉट्स दिखने लग गए इंग्लिश में, तो मैंने स्लॉट तब बुक किया था। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू पे गया, सबसे पहले उनका बेसिक क्वेश्चन, मेरे हाथ में इतनी बंडल था, मास्क लगा के गए थे हम एम्बेसी के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू वांट टू कम टू USA? आई सेड टूरिज्म, जैसे मेरे कज़न ने बोला था कि भाई शादी नहीं बोलनी, तो आई सेड टूरिज्म। कहते ओके। फिर उन्होंने मुझे जॉब के रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे, दिस वेरीज टू पर्सन, बट मुझे जॉब के रिलेटेड पूछे। उन्होंने मुझे पूछा कि वेयर डू यू वर्क? मैंने कंपनी का नाम बता दिया। फिर उन्होंने पूछा ओके, डू यू हैव कलीग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? आई सेड येस, मेरे कलीग्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने पूछा ओके, विल यू बी मीटिंग देम? आई सेड नो, आई वोंट बी मीटिंग बिकॉज आई डोंट नो देम, दे आर इन सेल्स, आई एम इन डेवलपमेंट, सो मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है। फिर उन्होंने कहा डू यू हैव कस्टमर्स, योर कंपनी हैज़ कस्टमर्स यूनाइटेड स्टेट्स? मैं कहा हमारा टोटली बिजनेस ही कंपनी का यूनाइटेड स्टेट्स में है। उन्होंने कहा आप कस्टमर्स को मिलोगे? मैंने कहा अगेन सेम आंसर, मेरे वहाँ पे कोई लिंक नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अपने किसी कस्टमर्स के नाम बताओ। अब मुझे पता थे, बट आई थॉट लेट्स नॉट आंसर दिस। मैंने बोल दिया वी आर नॉट अलाउड टू आंसर दिस, बट दे आर हाई पेइंग कस्टमर्स हु यूज़ SAP एज देयर डेटाबेस, तो दे आर आर कस्टमर्स। कहती ओके दैट्स फाइन। फिर उसने मुझे पूछा कि आपके US में ऑफिस कहाँ है? तो मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे को याद था पहले बॉथल में होता था, अब बॉस्टन में, मैंने बॉथल वाला बंद हो चुका है, तो मैंने ऐसे बोल दिया बॉस्टन। मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने तुक्का मार दिया बॉस्टन, और आई थिंक उनको भी क्या ही पता होगा कहाँ है, मैंने कॉन्फिडेंस में बोल दिया बॉस्टन। तो कहते इट्स ओके। बस एक आधा क्वेश्चन और था जो मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है पासपोर्ट रखो, बाहर जाओ। आफ्टर 2-3 डेज, आई थिंक ट्यूसडे को मेरी अपॉइंटमेंट थी इंटरव्यू की, और सैटरडे को कोरियर घर पे आ गया विद माई पासपोर्ट, और उसके ऊपर स्टैंप लगी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसमें मैंने कहा था कि
पे करके अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जो मेरी असम्पशन नहीं मिलती। रिसेंटली इन 2024 मेरे एक फ्रेंड ने यूएस वीज़ा अप्लाई किया, मेरी गाइडेंस से ही किया था, तो मैंने उसको सारा करवाया। उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, उसको बायोमेट्रिक की मिल रही थी, उसको फाइनल नहीं मिल रही थी, एंड ही वॉज क्वाइट ईगर कि मुझे चाहिए। तो उसने लोकल किसी ट्रैवल एजेंट से बात करी और उन्होंने एक्चुअली आई थिंक 15, 20 और 30,000, आई डोंट एक्चुअली नो द अमाउंट, उतने पैसे में उन्होंने अपॉइंटमेंट दिलवा दी और विद इन अ वीक दिलवा दी। तो मतलब या तो उन्होंने प्लेस होल्डर्स बुक करके रखे हुए थे पुराने और अब कैंसिल करके दे देते हैं, या फिर देयर इज़ सम फिशी गोइंग ऑन। यूएस एम्बेसी में भी पैसे चलते हैं, इंडिया में आके ये भी सारे करप्ट हो गए हैं, तो कुछ तो होता है और सारी दुनिया को पता होता है। आई थिंक यूएस एम्बेसी को भी पता है, इंडियन कंसुलेट्स को भी पता है, बट होता है, आई डोंट नो हाउ। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको और कोई यूएस ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू दैट ईमेल आईडी एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, और यू कैन comment down in the under the video. I'll try to answer all the questions, and that's it. Thank you so much. Thanks for watching this video. Hope आपको ये वीडियो का फॉर्मेट अच्छा लगा होगा। मेरी फर्स्ट टॉकिंग हेड वीडियो है इस चैनल पे। मैं सॉन्ग्स म्यूजिक प्रोड्यूस भी करता हूँ, तो मैं I'll add my YouTube channel underneath the description. आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Stay tuned for the next video. Peace.